Hi students, today we are going to learn the partners capital account in our consecutive series of lectures related to partnership final accounts for standard 12th, that is your HSC. हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा इंट्रोडक्टरी लेक्चर रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, देन सेकंड वी हैव सीन द प्रोफार्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड लेक्चर we have seen the proforma of profit and loss account, and now in fourth lecture we will see the proforma of partners capital account. अगर आपके फॉर्मेट बहुत अच्छे से हुए तो समझ लो आप सम्स इजीली कर जाओगे, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ. मैं ये चाहूंगा कि आप भी उतना ही ध्यान दें. हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को पूरी तरह से समझना है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के इस फॉर्मेट में हम सारे ट्रांजैक्शंस जो पार्टनर्स से रिलेटेड है वही रिकॉर्ड करेंगे. सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे उसमें सारे ट्रांजैक्शन शो होते हैं. सो फर्स्ट हम देखेंगे ओपनिंग बैलेंस. रिमेंबर ओपनिंग बैलेंस इज ऑलवेज ऑन द क्रेडिट साइड इफ इट इज पॉजिटिव. इफ इट इज पॉजिटिव देन इट इज टू बी recorded on the credit side. So by balance brought down, here we will record the opening balance. Generally opening balance credit होता है. लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस मीन्स इस साल का ओपनिंग बैलेंस. और अगर आपको ट्रायल बैलेंस में अमाउंट पार्टनर्स के नेम के आगे अगर अमाउंट आपको क्रेडिट कॉलम में दिया है तो हमें भी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है. एंड व्हाट वी विल एज्यूम दैट इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस. वही अगर सपोज आपको अमाउंट डेबिट साइड पे दिया जाए, मतलब पार्टनर के नेम के बाजू में जो अमाउंट दिया जाता है वो अमाउंट अगर आपको डेबिट कॉलम में दिया जाए तो हम उसे क्या समझेंगे, डेबिट बैलेंस. और वो डेबिट बैलेंस होता है नेगेटिव बैलेंस, और नेगेटिव बैलेंस हम लोग डेबिट साइड पे शो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के. सो हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज योर डेबिट बैलेंस. DR स्टैंड्स फॉर डेबिट बैलेंस, CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट बैलेंस. सो अगर हमें क्रेडिट कॉलम में अगर अमाउंट दिया है तो हमें क्रेडिट साइड पे शो करना है, और अगर डेबिट कॉलम में अमाउंट दिया है तो हमें डेबिट साइड पे शो करना है. And now we will see the transactions related to partner. So if any partner brings capital, if partner brings additional capital, मतलब वो एक्स्ट्रा मनी बिजनेस में लेके आ रहा है. तो अगर जब भी कोई बिजनेस में मनी आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Here money comes in, so debit what comes in. Here the money comes in the business, so that's why we have to see that partner has given money to the business, and in the business the money comes in, so debit what comes in, so cash bank account debit, and partner will get the benefit. He is giving the benefit, okay, so he will get the credit as he gives the benefit to the business. So जब भी कोई पार्टनर अगर बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है तो उसे क्रेडिट मिलेगा, अगर वही बिजनेस से बेनिफिट ले रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे. यहाँ पे ये बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है, सो वी विल क्रेडिट हिम. सो यहाँ पे हमें एंट्री पास करनी है बाय कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. हियर यू कैन अज्यूम बाय, सो बाय हमें सारे यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं बाय कैश बैंक. हियर आई विल राइट एडिशनल कैपिटल ब्रॉट. And now we will see if he brings the capital, he may withdraw the capital also. तो अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, okay, so if he withdraws money for his personal use, we call it as a drawings.
If partner withdraws money for personal use, then we will pass the entry partner's capital account debit to drawings account. Here we will assume that he withdraws cash. So I will write in a bracket cash. So what's the entry? Partner's capital account debit to drawings. So to drawings means it will come on the debit side, to drawings account. Partner's capital account debit to drawings account, and the amount withdrawn in terms of cash. Now we will see that if partner withdraws goods for personal use, if partner withdraws goods for personal use, remember this is also one kind of drawings, but instead of cash we will write goods. So partner's capital account debit to drawings account, and in a bracket we will write goods. Here the partner gets the benefit, that's why we are debiting him. And you see the to drawings account credit side, and here to drawings is also here, it is in terms of goods, it is also credited. So I will write here to drawings account and goods. So whenever any partner brings capital, it should be recorded on the credit side. Whenever he withdraws any cash or goods, then we will record on the debit side as drawings. Okay, now we will see the fourth transaction. If partner, okay, if interest on capital is allowed to a partner, then we will write the entry interest on capital account debit to partner's capital account. In this, interest on capital, it's a expense to a business, that's why we are debiting it, and partner's capital account got credit. Here remember, ये इंटरेस्ट जो है हम पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर पे कर रहे हैं. यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को पे कर रहा है. दैट्स व्हाई पार्टनरशिप फॉर्म के एंगल से अगर आप देखोगे, मतलब बिजनेस के एंगल से, इट इज एन एक्सपेंस एंड दैट्स व्हाई वी डेबिट. So interest on capital account debit to partner's capital account. Interest on capital. Here I will record this. So interest on capital account debit to partner's capital account. Now we will see the next entry for interest. If interest on drawings charged to a partner. Say, suppose if business, that is a partnership firm, is charging an interest on partners' drawings, then it becomes a gain or an income to a business. So that's why we will see the reverse entry, partner's capital account debit to interest on drawings. Please remember,
ये हमने कैसे इसे रिवर्स किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहां पे डेबिट हुआ वो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एक्सपेंस है बिजनेस के एंगल से देखोगे, मतलब पार्टनरशिप फर्म के एंगल से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये इनकम है पार्टनरशिप बिजनेस के एंगल से। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरफ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड। प्लीज रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड। And now we will see the next transaction after interest on capital and interest on drawings. हमें देखना है if salary से suppose कोई पार्टनर को, हम हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को सैलरी पे कर रहा है। So if salary is allowed to a partner, then what is the entry? Salary account debit to partners capital account. Please remember ये जो सैलरी है ये सैलरी डेबिट होगा, बिकॉज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंस ऑलवेज गॉट डेबिट. So salary account debit to partners capital account. So here I will record by salary account. Okay, now we will see the next one. If commission is allowed to a partner, then the same entry commission, instead of salary I will just write commission account debit to partners capital account. So I will write the same way here as if I have written this salary. मैं क्या लिखूंगा यहां पे? Commission. Okay, so you can call it as a commission, salary or remuneration also. So instead of say sometimes instead of commission, if somebody says remuneration, then we will say if remuneration is allowed to a partner, the entry will be remuneration account debit to partners capital account. And here we will write instead of commission, we will write by remuneration account. Now we will see the next entry. If profit transferred from profit and loss account. So if net profit is transferred from profit and loss account, we will pass on the entry profit and loss account debit to partners capital account. Remember, profit will increase the capital, and capital opening balance is credit balance, so profit will also come here by profit and loss account. Profit transferred to capital account. So यहां पे जो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप देख रहे हो, तो दोनों का जहां पे हमें नेट प्रॉफिट डिवाइड करके यहां पे फिर हमें उसे ट्रांसफर करना है। डिवाइड करने के लिए आपको रेशियो दिया जाएगा सम में, और अगर रेशियो ना दिया हो तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या एज्यूम करना है? इक्वल। सो यहां पे हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया। सिमिलरली अगर सपोज लॉस हुआ
तो हमें क्या करना है, उससे भी एंट्री हमें पास करनी है। इफ लॉस ट्रांसफर्ड from profit and loss account, then just a reverse entry, partners capital account debit to profit and loss account. Remember, सब में दो में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, बट एज अ प्रोफॉर्मा हमें पूरे प्रोफॉर्मा को समझना है, इसलिए हमें दोनों पॉसिबिलिटी को लेना है। सो यहाँ पे अभी मैंने लॉस को, अगर एंट्री हमें लॉस की एंट्री पास ऑन करनी है, तो मैं यहाँ पे जैसे अगर प्रॉफिट इस तरफ हुआ, ओके, सो क्रेडिट साइड पे हुआ तो लॉस डेबिट साइड पे होगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ट्रांसफर्ड to capital account. Loss transferred to capital account. And now we will see the final balance. ये फाइनल बैलेंस जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, ये बैलेंसिंग फिगर हमें दोनों साइड का टोटल लेना है। जो साइड पे ज्यादा बैलेंस होगा वो हमें टोटल शो करना है। से सपोज कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हमारा बैलेंसिंग फिगर इस तरफ होगा, और हमें क्या लिखना है, जैसे वहां पे हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, और ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर। सो बैलेंसिंग फिगर हियर वी विल शो। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस होता है तो क्लोजिंग बैलेंस जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट साइड पे होगा। वही अगर सपोज कि ओवरड्राफ्ट हो गए, सो नेगेटिव बैलेंस अगर आपका डेबिट साइड पे आता है तो यहां पे होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से तो हमारा बैलेंसिंग फिगर इस तरफ होगा। सो आपका बैलेंसिंग फिगर कहीं पे भी आ सकता है, ओके, लेकिन ध्यान में रखना अगर इस तरफ आया तो ये कहां पे जाएगा, लायबिलिटी साइड। इट इज टू बी shown on liability side, and here if it comes then it goes on the asset side. तो ये अगर बैलेंस आपका इस तरफ आया डेबिट साइड पे तो हमें कहां पे शो करना है, उसे लायबिलिटी साइड में। वही अगर आपका बैलेंस इस तरफ आया क्रेडिट साइड पे तो हम इसे शो करेंगे एसेट साइड पे। सो हियर वी हैव सीन योर कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द प्रोफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट। थैंक यू।